नमस्कार मित्रों। आज का हमारा जो विषय है वो है स्वास्थ्य। और आप देख रहे हो ये महामारी जो आजकल आ रही है हमारे देश में भी, दुनिया में भी, कई जगह, कभी कोरोना, कभी प्लेग, कभी कुछ। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ों का चुनाव किया है जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं, या यूँ कहो कि अति दुर्लभ भोजन और अति दुर्लभ जड़ी बूटियों का मैंने एक संकलन तैयार किया है, और उसे आप ध्यान से सुने। और यदि आपने इनको अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से आप ये कोरोना, वायरल वगैरह, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इन सब को दूर भगा सकते हो। कैसे भगा सकते हो और किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है वो आप जान लें अच्छी तरह से। और इससे पहले कि मैं अपने शब्द आप तक पहुंचाऊं, आप मेरे नंबर नोट कर लें, क्योंकि ये आपको काम आएंगे निश्चित रूप से। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक बार स्क्रीन पर देख लें आप, फिर उसके बाद मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। देखिए, ये नंबर है मेरे, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ। 8477 41649। दूसरा नंबर है 7078032387 70 780 32 387। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8130950437 8130950437। तो ज़रा ध्यान से सुने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, और इन दवाइयों पे, इन औषधियों पे और इस भोजन पे विशेष रूप से आप ध्यान दें। ये कविता के रूप में मैंने इसका संकलन किया है, लेकिन मैं आपको बड़ी धीमी गति से, बड़े आराम से आपको इसको समझाऊंगा। कोरोना से जंग हमें अब पूरी ताकत से लड़नी है। कोरोना से जंग हमें अब पूरी ताकत से लड़नी है। और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। काली मिर्चें नींबू पानी संग आंवला लेता चल। काली मिर्चें नींबू पानी संग आंवला लेता चल। हल्दी पीपल का दूध पियो फिर नहीं रहे कोई हलचल। हल्दी पीपल का दूध पियो फिर नहीं रहे कोई हलचल। ताकत अश्व के जैसी हमको, ताकत अश्व के जैसी हमको अश्वगंध से लेनी है। और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। ग्वार पाठा दालचीनी, ग्वार पाठा मतलब एलोवेरा, ग्वार पाठा दालचीनी अपने भोजन में ले आओ। ग्वार पाठा दालचीनी एलोवेरा दालचीनी अपने भोजन में ले आओ। पिज्जा बर्गर कुत्ता मुर्गा अपने दिल से दूर भगाओ। ये जो भोजन आप लेते हो रेडीमेड, ये उसके विषय में कुत्ता मतलब हॉट डॉग। पिज्जा बर्गर कुत्ता मुर्गा अपने दिल से दूर भगाओ। माताओं की शुद्ध रसोई फिर वही राह पकड़नी है। और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। अन्न बदलो मन बदलेगा, अन्न बदलो मन बदलेगा, मन बदलेगा तन चमकाओ। अन्न बदलो मन बदलेगा, मन बदलेगा तन चमकाओ। चना बाजरा मक्की के, चना बाजरा मक्की के आटे को फिर से अपनाओ। हमने छोड़ दिए ये मिक्सचर अन्न जो थे, लेकिन अगर ये मिक्सचर अन्न हम खाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को मिलते हैं। चना बाजरा मक्की के आटे को फिर से अपनाओ। अमृत बेल आंगन में रखो। अमृत बेल मतलब, अमृत बेल के बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, अलग अलग नामों से मिलती है। गिलोय जिसे हम बोलते हैं वो अमृत बेल है। अमृत बेल आंगन में रखो, नीम चढ़े तो कहने क्या। और इत्तेफाक से अगर हमारे आंगन में नीम का पेड़ हो और उस पे चढ़ी हुई हो गिलोय की बेल, तो उसके तो कहने ही क्या है, समझ लो अमृत में भी और चार चांद के। अमृत बेल आंगन में रखो, नीम चढ़े तो कहने क्या। बना के काढ़ा अजवायन संग, ज्वर हो जाए हवा हवा। अमृत चीज है। छोड़ के चीनी गुड़ को पे लो, सॉरी, दूध दही लस्सी मक्खन की शक्ति को भी अपनाओ। दूध दही लस्सी मक्खन की शक्ति को भी अपनाओ।
छोड़ के चीनी गुड़ को पे लो, शर्म तनिक नहीं करनी है। इसमें शर्माना नहीं है। लोग कहते कि नहीं हम तो गुड़ खाते नहीं है, हम तो ये करते नहीं है। तो ये जो देसी गुड़ है इसको खाओ, ये औषधि है, अमृत है, ये चीनी जहर है। छोड़ के चीनी गुड़ को पे लो, शर्म तनिक नहीं करनी है। सरसों पालक बथुआ मेथी सब्जी में शामिल करनी है। और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। पत्थर बेल और सत्तू जैसे जूस को जीवन में लाओ। पत्थर बेल मतलब बेल पत्थर। हमें कौन कौन से जूस जीवन में इस्तेमाल करने चाहिए, क्या हमें पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये पेय पदार्थों के बारे में है, जरा ध्यान से सुने। पत्थर बेल और सत्तू जैसे जूस को जीवन में लाओ। जीना है तो पेप्सी कोलो, जीना है तो पेप्सी कोला, छोड़ के गन्ना अपनाओ। ये छोड़ दो पेप्सी कोला वगैरह वगैरह। जीना है तो पेप्सी कोला, छोड़ के गन्ना अपनाओ। अनार मौसमी और चुकंदर फलों की राह पकड़नी है। अनार मौसमी और चुकंदर फलों की राह पकड़नी है। तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। कोरोना से जंग हमें अब पूरी ताकत से लड़नी है। छोड़ रिफाइंड सभी तरह के। ये रिफाइंड भी एक जहर है जिसे हम रोज ले रहे हैं, खुश होकर ले रहे हैं। डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, ये वाली कंपनी, वो वाली कंपनी, लेकिन वो जहर है, छोड़ दो। क्या लेना है? छोड़ रिफाइंड सभी तरह के तेलों को देसी अपनाओ। देसी तेल मतलब सरसों तेल, तिल का तेल, नारियल तेल, सूरजमुखी तेल, कड़वा तेल, कोई कहता है मीठा तेल। हमारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन ये तेल खाओ आप जो खाने की चीजें हैं। छोड़ रिफाइंड सभी तरह के तेलों को देसी अपनाओ। गिरी बादाम की कश्मीरी लो, दिमाग अखरोट से चमकाओ। गिरी बादाम की कश्मीरी लो, दिमाग अखरोट से चमकाओ। छोड़ तंबाकू खैनी गुटखा, छोड़ तंबाकू खैनी गुटखा, आंतें और सांसें चमकानी है। और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। फ्लैक्स सीड या अलसी कह लो, फ्लैक्स सीड या अलसी कह लो, बात एक है सुन लो तुम। भून के हल्का इसको खाओ, फिर दिल से रहो सुरक्षित तुम। भून के हल्का इसको खाओ, फिर दिल से रहो सुरक्षित तुम। सहजन फली अगर मिले तो भुजिया उसकी खाओ तुम। सहजन फली अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसकी भुजिया बहुत काम की है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सहजनगिरी ढूंढ कर लाओ, ये विटामिन की नानी है। सहजनगिरी में 300 प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये एक अमृत फल है। अगर आपको सहजनगिरी मिले कहीं तो उसकी गिरी के चूर्ण को आप खाना शुरू कर दें। इतने विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हैं कि विश्व की शायद किसी दूसरी जड़ी बूटी में नहीं मिलेंगे जल्दी से। भारत में उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है, इसलिए भारत में सहजनगिरी का एक विशेष महत्व है। सहजनगिरी ढूंढ कर लाओ, ये विटामिन की नानी है। और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। मूसली और शतावर भी पुष्टिवर्धक धातु हैं। मूसली और शतावर भी पुष्टिवर्धक धातु हैं। कीकर गोंद और कमरकस जोड़ दर्द के शत्रु हैं। कीकर गोंद और कमरकस जोड़ दर्द के शत्रु हैं। गेहूं ज्वारे के रस से अपनी, गेहूं के ज्वारे का रस यानी गेहूं की जो वो निकलती है फसल, धीमी छोटी फसल, जब गेहूं इतना बड़ा होता है तो वो जो हरे पत्ते हैं वो होते गेहूं के जवारे। गेहूं ज्वारे के रस से अपनी प्लेटलेट बढ़ानी है। आपने देखा होगा अक्सर बुखार के टाइम में प्लेटलेट घट जाती हैं, तो प्लेटलेट बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटीबायोटिक भी है, बहुत कुछ मिलता है उससे गेहूं के ज्वारे के रस से। श्वास रोग में भी बहुत लाभ करता है। गेहूं ज्वारे के रस से अपनी प्लेटलेट बढ़ानी है। और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। चीनी और सफेद नमक के, चीनी और सफेद नमक के तिरस्कार का प्रण कर लो, जहर है, छोड़ दो। चीनी अदरक और चीनी और सफेद नमक के तिरस्कार का प्रण कर लो। काला सेंधा और लाहौरी नमक रसोई में भर लो। इसके उपलक्ष्य में इसके पर्याय में, इसकी जगह पे आपको इस्तेमाल क्या करना है? सफेद नमक की जगह आपको काला सेंधा और लाहौरी नमक रसोई में भर लो। नींद के घंटे 7 हों अपने, नींद के घंटे 7 हों अपने, यही व्यवस्था करनी है। और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। छोड़ के फ्रिज का ठंडा बासी, अब आप देखिए क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। छोड़ के फ्रिज का ठंडा बासी भोजन ताजा अपनाओ। डाल के चूना घड़े के अंदर छान के पानी पी जाओ। कैल्शियम की कमी दूर करता है चूना, आप घड़े के अंदर डाल लो और उसका पानी छान के पियो।
छोड़ के फ्रिज का ठंडा बासी भोजन ताजा अपनाओ, डाल के चूना घड़े के अंदर छान के पानी पी जाओ, लहसुन प्याज जीरा धनिया के अद्भुत स्वाद को अपनाओ, हींग सौंठ अजवाइन अमृत छोटी हैड़ को भी खाओ, तेजपात भी पूरक इनका संग जायफल अपनाओ, भोजन पानी गर्म पिया तो बचकर मौत निकल जानी है, भोजन पानी गर्म पिया तो बचकर मौत निकल जानी है, और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। थोड़ा सा व्यायाम भी कर लो, क्या इससे कुछ घटता है? हृदय और फेफड़ों का बल, हृदय और फेफड़ों का बल श्वास के साथ ही बढ़ता है। परेशान वो रहा हमेशा, परेशान वो रहा हमेशा जिसने बात बुजुर्गों की नहीं मानी है, और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। छोटी है पर बड़े काम की, छोटी है पर बड़े काम की, इसे इलायची कहते हैं। भून सुहागा बच्चों को दो, बड़े चैन से सोते हैं। 12 मास त्रिफला खाओ, अमृत से गुण मिलते हैं। 12 मास त्रिफला खाओ, अमृत से गुण मिलते हैं। भला करे हे भगवान सबका, भला करो हे भगवान सबका, ये त्यागी तो अज्ञानी है, और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। अगर जरा भी ध्यान दिया तो आप, जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने इस पे जरा भी ध्यान दिया, इन बातों पे जरा सा भी ध्यान दिया, तो क्या होने वाला है? अगर जरा भी ध्यान दिया तो हष्ट पुष्ट हो जाओगे। सेवन से इन बूटी भोजन के, ये जो जड़ी बूटियां बताई हैं, ये जड़ी बूटियां और ये भोजन, अगर जरा भी ध्यान दिया तो हष्ट पुष्ट हो जाओगे। सेवन से इन बूटी भोजन के अपना इम्यून बढ़ाओगे। आज की तारीख में हमारी जरूरत क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, यही सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है। और ये जो मैंने बताया है, अगर आपने इन सबको अपने प्रयोग में लाए तो समझ लो आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। कोरोना की ऐसी तैसी हर रोग को मार भगाओगे। कद्र प्रमोद करो जीवन की, कद्र प्रमोद करो जीवन की, ये घड़ी लौट नहीं आनी है। अब फिर से सुन लो एक बार, अगर जरा भी ध्यान दिया तो हष्ट पुष्ट हो जाओगे। सेवन से इन बूटी भोजन के अपना इम्यून बढ़ाओगे। कोरोना की ऐसी तैसी हर रोग को मार भगाओगे। कद्र करो जीवन की, कद्र प्रमोद करो जीवन की, ये घड़ी लौट नहीं आनी है, और तुलसी अदरक वाली चाय लौंग रगड़ कर पीनी है। कोरोना से जंग हमें अब पूरी ताकत से लड़नी है, कोरोना से जंग हमें पूरी ताकत से लड़नी है। जय हिंद मित्रों, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, गंदी चीज़ों को, गंदे खाने को दूर भगाएंगे, और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।